हेलो दोस्तों। रत्ना नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद 1998 में जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है वो हमारा विजेटीआई में हुआ। मैं इंतज़ार कर रहा था कब मेरा नंबर आएगा। ट्वेल्थ में मेरा 78% आया था और फिज़िक्स में 87 था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का वोकेशनल स्टूडेंट था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ 157 था। और केमिस्ट्री में आई गेस अराउंड 78% था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी मेरा अच्छा था, लेकिन बाकी इनऑर्गेनिक और फिज़िकल में थोड़ा प्रॉब्लम था ही। मैथ्स में मुझे सबसे कम मार्क्स मिले थे 75। तो आप सभी को पता है कि मैथ्स पहले से मेरा हमेशा ओवरऑल परसेंटेज डाउन लेने का काम करते आया है। तो टोटल मेरा पीसीएम था 240। जी हाँ, 240 था, लेकिन लकीली 2 मार्क्स जो इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री ड्राइंग कंपटीशन के मैंने दिए थे, उस हिसाब से मेरा 242 पे वहाँ पे कंसिडर हो रहा था। तो विजेटीआई में मुझे मिल रहा था करजत का कॉलेजेस और रत्नागिरी का फिनोलेक्स वगैरह सब मुंबई यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बीएससी फिज़िक्स करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा था, फिज़िक्स में मुझे इंटरेस्ट था और एस्ट्रोफिज़िक्स मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन सिर्फ नाम के लिए डिग्री करना था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था डिग्री होते ही एफटीआई में जाना और वहाँ पे डायरेक्शन एंड एडिटिंग से रिलेटेड कोर्स करना, क्योंकि उसके लिए डिग्री का होना ज़रूरी होता है। तो खैर, वो उसके चक्कर में मैं एस में 3 साल पढ़ा हूँ, 11th 12th एंड FY BSc। उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था, तो 1 साल बीएससी मैंने किया है। एस कॉलेज जो है वो वैसे तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके जो एल्यूमिनाई है वो भी बहुत नामचीन है। तो मैं यहाँ पे 1996 में जब एंटर किया, तो मेरे लिए सायन काफ़ी दूर था। मैं कभी कुरला के आगे गया नहीं था लाइफ में। तो 312 314 पकड़ के हम लोग सायन जाते थे। ट्रेन के लिए हमारे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, और ट्रेन का बारिश में ऐसा हालत होता था। तो बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे, ठाणे से आते थे, कल्याण से आते थे, तो सेंट्रल लाइन वाले ज़्यादा थे। और यहाँ पे वेस्टर्न में माहिम वगैरह से ज़्यादा थे, क्योंकि साउथ इंडियन बच्चे वहाँ पे ज़्यादा थे। तो ये सायन का जो स्टेशन है उसका बाहर हम लोग आगे के स्टॉप पे रुकते थे, सायन सर्कल के। और वहाँ से हम लोग फिर क्रॉस करके ये जो रामदेव होटल है, यहाँ से एक गली था, वहाँ से हम लोग कॉलेज जाते थे। तो रास्ते में हमको गुरु कृपा का एक फेमस होटल है, वहाँ पे वो लगता था। तो यहाँ पे हम लोग दोपहर में रिसेस में खाने के लिए बहुत बार आते थे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने कॉलेज के बाद भी बहुत बार खाया है। जब मैं यूडी सिटी में था तब भी, जब भी सायन उतरता था, हम लोग जीके में ज़रूर खाते थे। रामदेव के सामने ही 312 का स्टॉप था, तो जाते समय हम लोग 312 के लिए ये होटल के सामने आके खड़े रहते थे। मेरा जो ट्वेल्थ का जो सेंटर था वो साधना विद्यालय था, वो रामदेव होटल के पीछे ही था। तो ये एरिया में ही मेरा 11th 12th FY BSc सारा कुछ हुआ है। मुझे जूनियर कॉलेजेस के फैकल्टीज़ का फ़ोटो तो मिल नहीं पाया, लेकिन डिग्री कॉलेजेस के कुछ मेरे जो फैकल्टीज़ हैं उनका फ़ोटो मुझे SIS के वेबसाइट से मिल गया। तो ये गायत्री मैडम जी है, इन्होंने हमको केमिस्ट्री पढ़ाया था। और इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल केमिस्ट्री हमको शेखर सर ने पढ़ाया था, जो हमारे लैब के जो एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे इनके गाइडेंस के अंडर होते थे। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जॉर्ज सर है। तो जॉर्ज सर भी हमको बीएससी के समय पढ़ाए हैं। मेरे ख्याल से ये फिज़िक्स पढ़ाते थे। और आशा मैडम नाम से जो मैम थी वो हमको मैथ्स पढ़ाती थी। तो ये आशा मैम है जो शायद एचओडी है अभी मैथ्स की। 30 साल से ज़्यादा वो SIS में पढ़ा रही है। तो बीएससी में मैं कॉलेज में ज़्यादा नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं डिफ़ॉल्टर बन गया था, क्योंकि मैं ड्रामा वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो बाहर ही रहता था। और ये सर है रामनाथन सर, इनके पास जाके मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, तब जाके मुझे एग्ज़ाम में बैठने दिया था। ये
एक ही सर है जो 11th-12th में हमको पढ़ाते थे, इनका नाम ए वाई थॉमस सर है। तो ये फिज़िक्स पढ़ाते थे। तो दोस्तों एस आई एस के 11th-12th के मेरी ज़्यादा यादें नहीं हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट तो मैं बी एस सी से कर रहा हूँ। बी एस सी में 1 साल में था तो वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए। हम लोग का 2 एग्ज़ाम होता था। पहला एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता था, वो 30 मार्क का होता था। उसमें कोई पास हो जाए तो उसके बाद 70 मार्क का एग्ज़ाम होता था। तो मैं ज़्यादा उसमें पढ़ता नहीं था, ज़्यादा हम लोग मौज मस्ती करते थे। मैं बहुत सारे मराठी ड्रामा वो टाइम पे देखता था। मैं बहिशाल नाम का यूनिवर्सिटी का जो ड्रामा का ग्रुप है उनके साथ बहुत टाइम रहता था। शिवाजी कट्टा, रुइया कट्टा पे मेरा ज़्यादा समय रहता था। तो कॉलेज में मैं ज़्यादा नहीं रहता था और उसके वजह से मैं सेकेंड क्लास आया था। एनीवेज ये देख सकते हो आप, मेरे बीएससी के फ्रेंड है, ये जो सामने है वो कलई है और जो बीच में है वो डेविड है। तो ये दोनों मेरे उस टाइम के बहुत ही नज़दीक के फ्रेंड्स थे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में 11th स्टैंडर्ड में लेके जाऊंगा, और ये 11th स्टैंडर्ड का ही फ़ोटो है जब हम लोग पड़सदरी पिकनिक के लिए गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।